दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। नमस्कार दोस्तों, आज बात सऊदी अरब की एक ऐसी राजकुमारी के बारे में जिसको कहा यह जा रहा है कि उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया है। बात उस राजकुमारी के उस पर्सपेक्टिव की जा रही है कि वो हिंदू धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित है। हालांकि आज सऊदी अरब इतना ज्यादा मॉडर्न हो चुका है, विजन 2030 की बात की जा रही है, मोहम्मद बिन सलमान की बात की जा रही है, लेकिन क्या सऊदी अरब इतना मॉडर्न हो चुका है कि वहाँ की जो राजकुमारियां हैं वो हिंदू धर्म पर अपने विचार दे सकती हैं? क्या वो हिंदू धर्म के बारे में पढ़ रही हैं? आखिर उनका योग, दर्शन, भगवत गीता से कोई कनेक्शन है भी या नहीं? या सऊदी अरब में ऐसे कौन से लोग हैं जिनका हिंदू धर्म से कुछ संबंध है, खास करके महिलाएं या राजकुमारियां? तो आज का यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ एक राजकुमारी की नहीं बल्कि दूसरी राजकुमारी की भी बात करूंगा, सऊदी अरब की। इससे पहले मैंने यूएई की बात की थी। यूएई की एक राजकुमारी रही हैं हिंद बिन काशमी, जो भारत एक बार आई थी, मंदिर गई थी। हालांकि वो यूएई है, लेकिन सऊदी अरब है तो बगल में ही, लेकिन कट्टरता आज भी बहुत ज्यादा है। तो क्या वाकई में सऊदी अरब में कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर के तमाम वीडियोस देखने को मिल रहे हैं, कुछ भी बताया जा रहा है, और वीडियोस 20-20, 25-25 मिनट के हैं ताकि आदमी समझना भी चाहे तो ना समझ पाए। तो आज का यह वीडियो आपके मन में वो सारी इमेजेस क्लियर करने वाला है। नाम सहित बताऊंगा कौन है वो राजकुमारी, क्या है उनका हिंदू धर्म से संबंध, सब कुछ। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। दोस्तों, जिस महिला की मैं बात कर रहा हूं वो है अमीरा अल तवील। अमीरा अल तवील के बारे में कुछ ऐसी छवि है कि वो एक ऐसी महिला है जो बिना हिजाब के, बिना डर के, बिना झूठ के और खुलकर बातें दुनिया के सामने रखती हैं। अमीरा अल तवील की बात करें तो इनका जन्म तो सऊदी अरब में हुआ था, लेकिन पढ़ाई इन्होंने अमेरिका से की है, MBA किया है इन्होंने। ये प्रोफेशनल तौर पर सोशल एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स सपोर्टर हैं, महिला अधिकारों की आवाज उठाती रहती हैं। इसके अलावा ये यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटीज में जा चुकी हैं और वहां पर अपने विचार रख चुकी हैं। ये ज्यादातर फोकस ये करती हैं कि सऊदी अरब में खुलापन आ पाए, सऊदी के लोग अब मॉडर्न भी बने। हिंदू धर्म के बारे में उनके विचार क्या हैं, इससे पहले हर धर्मों के बारे में वो क्या विचार रखती हैं ये भी आपको जानना चाहिए। उनका मानना है कि हर धर्म में कुछ ना कुछ अच्छा है, समस्या धर्म में नहीं बल्कि उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करने में है। सोचिए कि सऊदी अरब में रहती हैं, कट्टरता इतनी ज्यादा है, फिर भी ये कहती हैं कि धर्म मेरा बाद में है, ह्यूमैनिटी पहले है, यानी मानवता पहले है। अमीरा अल तवील बार बार एक बात को दोहराती हैं और वो बात है रिलीजन शुड यूनाइट पीपल नॉट डिवाइड देम, यानी धर्म लोगों को जोड़ने के लिए होना चाहिए, तोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं कि आखिर भारत के बारे में उनके विचार क्या हैं, हिंदू धर्म के बारे में क्या विचार है। तो कई बार अपनी स्पीचेस में, अपनी बातों में, इंटरव्यूज में ये बात वो खुलेआम कहती आई हैं कि भारत कोई देश नहीं है, भारत अपने आप में एक दर्शन है, फिलॉसफी है। वो कहती हैं कि भारत विविधता में एक एकता का उदाहरण है, अलग अलग धर्म, भाषाएं, संस्कृति हैं। वो हिंदू धर्म की अहिंसा, सहनशीलता और शांति की बात को काफी ज्यादा उठाती आई हैं। अब अगर बात इस पर करें कि क्या उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। अमीरा अल तवील ने कभी ये नहीं कहा कि उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया है। हालांकि वो कई मंचों पर ये बोल चुकी हैं कि वो हिंदू धर्म के बारे में पढ़ रही हैं, हिंदू धर्म से जुड़ी किताबों का अध्ययन कर रही हैं, ग्रंथों का अध्ययन कर रही हैं, उनके पौराणिक इतिहास को पढ़ रही हैं, यानी वो महाभारत, गीता, रामायण के बारे में पढ़ रही हैं और वो पढ़ करके हिंदू धर्म के बारे में जो विचार हैं वो दुनिया भर में रखती हैं। उन्होंने जब रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ी, गीता पढ़ी, तो उन्होंने कहा कि हिंदू दर्शन बहुत पुराना और गहरा है। यह सिर्फ एक पूजा करने का धर्म नहीं बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। ध्यान रहे, ये वो बात है जो भारत का कोड भी कहता है कि हिंदू एक जीवन जीने की शैली है, यानी हिंदू धर्म में जो परंपराएं हैं वो कोई अंधविश्वास जुड़ी परंपराएं नहीं है या कोई कल्ट नहीं है, बल्कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदू धर्म से जुड़ी परंपराओं को अपनाता है वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर जो शारीरिक बीमारियां हैं, मानसिक बीमारियां हैं, वो सारी दूर होती हैं। फिर चाहे वह उसका माध्यम योग हो, मेडिटेशन हो या बहुत से ऐसे टूल हो जो कि हिंदू धर्म में मौजूद हैं, जिसकी आजकल दुनिया
खूब फरमाइश कर रही है। अमीरा अल तवील ने कहा कि जब उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में पढ़ा तो उनको सबसे ज्यादा कर्म सिद्धांत बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में मैंने आत्मज्ञान के बारे में जाना, संतुलन वाला जीवन जाना, और वो योग और मेडिटेशन की खुलकर तारीफ भी करती आई हैं। उनका कहना है कि योग सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, ये दिमाग और शरीर को आत्मा से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि योगा इज यूनिवर्सल, इट डज नॉट बिलोंग टू वन रिलीजन, यानी योग किसी एक धर्म की चीज नहीं है, ये पूरी मानवता के लिए है। उन्होंने ये भी कहा कि योग भारत की देन है और आज की तनाव भरी दुनिया में योग की जरूरत और भी ज्यादा बढ़ गई है। वो दुनिया के लिए एक संदेश का जिक्र बार बार करती हैं। वो कहती हैं कि अगर सोच खुली हो तो धर्म दीवार नहीं बल्कि पुल बन जाता है। उनका मानना है जब इंसान अपने अंदर झांकना सीख लेता है तब धर्म अपने आप साफ हो जाता है। तो ये अमीरा अल तवील का हिंदू धर्म के बारे में ये पर्सपेक्टिव है। हालांकि अच्छी बात यह है कि कट्टर अरबियों और अपने पड़ोसियों जैसे जाहिल लोगों से ये काफी ज्यादा जागरूक हैं और ये समझती हैं कि हिंदू धर्म कितना अच्छा धर्म है। ये भी मानी है कि कौन कौन से उपहार हिंदू धर्म ने इस दुनिया को दिए हैं। अब इस बात को कई लोग ये कह देते हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया है, तो अमीरा अल तवील ने हिंदू धर्म नहीं अपनाया है। ये उनका हिंदू धर्म के बारे में विचार है। तो ये वो मोटी मोटी सी बात थी जो आपको अमीरा अल तवील के बारे में जरूर जाननी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं अमीरा अल तवील की बात कर ही रहा हूं तो साथ ही एक और राजकुमारी की भी बात कर लेता हूं। वो है सऊदी अरब की राजकुमारी मशेल बिन्त फैसल अल सऊद। ये वो सऊदी अरब की पहली ऐसी राजकुमारी हैं जो कि एशियाई योग खेल महासंघ के बोर्ड में शामिल हुई हैं। इन्होंने एक इतिहास रचा। ये भी योग के माध्यम से हिंदू धर्म से जुड़ी और हिंदू धर्म के बारे में और भी स्टडी करी। और इसके अलावा सऊदी अरब में अब आप मक्का और जद्दाह जैसी जगहों पे अगर आप योग देख रहे हैं तो उनमें मशेल बिन्त फैसल अल सऊद का बहुत बड़ा योगदान है। इन पर भी मैं विस्तृत वीडियो जल्द ही लाऊंगा। तो ये वीडियो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।